क्या पढ़ती है, किधर जाती है, कुछ तो पता होगा। कभी स्कूल छोड़ने तो गए होंगे? नहीं। जैसे पहले कभी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई ना, तो इस बार भी नहीं दिखा। बेहतर होगा। मैं सारी जिंदगी यहाँ घर दामाद बन के बैठने वाला नहीं हूँ। और ये जो हबीब है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है ये बचा कुचा कारोबार कैसे डुबा रहा है। और वो उसकी बीवी दूसरी, जिसे लाकर उसने घर में बिठा दिया, कितनी खतरनाक है। एक नजर देखकर ही पहचान गया था मैं उसे। हेलो। हेलो, थैंक यू, तुम आ गई। आओ बैठो बैठो यहाँ पे। तुमने बुलाया और मैं ना आती, ऐसा कैसे हो सकता है? यू हैव नो आइडिया मैं कब से इस दिन का वेट कर रही हूँ। एमन, तुम बहुत गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आई लव यू टू। आई एम सॉरी अगर मेरी तरफ से तुम्हें इस तरह की कोई इंटेंशंस मिली हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें पढ़ाने आता हूँ, इससे आगे और कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं समझ आ रहा मैंने ऐसा क्या किया या क्या कहा जो तुम्हें इस तरह की वाइब्स मिली हैं। आई एम रियली सॉरी इसके लिए। मैं तुम्हारे लिए कोई इस तरह की फीलिंग्स नहीं रखता। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? नो, आई एम सीरियस। आई डोंट बिलीव दिस। तुम्हारा वो रोज़ मुझे पढ़ाने आना, इंसिस्ट करना कि मैं रोज़ आऊँ। एमन देखो, मैं ट्यूशन्स पढ़ाता हूँ और इसी से अपने एक्सपेंसेस सारे उठाता हूँ। और वो पोइट्री, वो क्या था? पोइट्री? वो पोइट्री तुम्हारे लिए नहीं थी। ओह, आई सी। मतलब तुम किसी और को पसंद करते हो? नहीं, हाँ, मतलब नहीं। एमन देखो, हाँ मैं किसी और को पसंद करता था और शायद अब भी करता हूँ, लेकिन इस मोहब्बत का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो मेरी कभी नहीं हो सकती। उसमें ऐसा क्या खास है कि तुम उसके अलावा किसी और का सोच भी नहीं सकते? एमन देखो, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन मेरा दिल किसी और पे अटका हुआ है। सॉरी, मेरा तुम्हारे यहाँ आना ठीक नहीं रहेगा अब। क्या हुआ अम्मा, मजमा लगाया हुआ है यहाँ पे? खैरियत? जब से ज़हीर का इंतकाल हुआ है, इस घर में एक तमाशा सा लगा हुआ है। इस पर मुझे बहुत दुख है। पता नहीं मेरी तबीयत में कहाँ इतनी कमी रह गई है, यकीन नहीं आता। अरे रिश्तों की कदर ही नहीं रही तुम लोगों में। घर, रुपया, पैसा, कारोबार, उसका फायदा क्या है जब अपने ही तुमसे दूर हो जाए तो? तुम घर के सरबराह बनना चाहते हो ना? मांगने से यह हक नहीं मिलता। मेहनत करनी पड़ती है, कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, खुदगर्जी से आगे बढ़ के देखना होता है। कभी अपने गिरेबान में झांक के देखो। अरे घर का सरबराह तो वो होता है जो सबको जोड़ के रखता है। घर के सारे निजाम को किरची किरची नहीं कर देना चाहिए, शिराजा नहीं बखेर देना चाहिए उसका। अम्मा क्या हुआ, क्या है ये? आपने मुझे बातें सुनाने के लिए बुलाया यहाँ? सिर्फ मैं ही बुरा हूँ इधर? तुमने आयशा को तलाक देने की बात की तुमने? हमारे यहाँ जब एक दफा निकाह का रिश्ता हो जाता है ना,
तलाक नहीं होती, समझ गए? जब तुमने दूसरी शादी की थी कितना शोर मचा था, कितना हंगामा हुआ था, लेकिन तलाक की एक दफा भी बात हुई थी? तो तुमने इस दफा कैसे ये फैसला कर लिया? कैसे तुमने ये फैसला किया, बताओ मुझे। आयशा जो अपनी बेटी के साथ मिलकर कर रही है वो आपको नजर नहीं आ रहा? वो तुम्हारी भी बेटी है। नहीं नहीं भाभी, ये बस बहू है आपकी। फाखिर के साथ मिलके मुझे नुकसान पहुंचा रही है ये। और जो नुकसान तुमने हमें पहुंचाया है, जो तुम इस घर को पहुंचा रहे हो, जो तुमने कारोबार को पहुंचाया है, उसका क्या? क्या 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 मतलब कहना क्या चाह रही हैं? अकाउंट्स में 10 लाख रुपए का फर्क है। मेरे 10 लाख रुपए की डिपॉजिट स्लिप आप ही की जेब से मिली। चोरी का इल्जाम लगा रहे हो मुझ पे? बकवास कर रहे हो? सबूत आपके सामने। अच्छा, ये मेरे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं सब मिलकर। साजिश हम कर रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल से तो आप कर रहे थे। चाचू क्या हो गया आपको? सब चीजें बेनकाब हो गई आपके सामने। मुझे समझ में आ रहा है, सब समझ में आ रहा है, सब नजर आ रहा है। तुम्हें भाई साहब की जगह नहीं मिल सकी तो ये हरकतें करके तो मुझे सबके सामने बदनाम करना चाहते हो? भूल रहे हैं आप कि वो जगह शुरू से मेरी ही थी। अलबत्ता आपसे ही बात हजम नहीं हुई, इसलिए आपने चोरियां करना शुरू कर दी है। ये इल्जाम लगा रहे हो मुझ पे तुम? इतना बेवकूफ नहीं हूं मैं कि ये 10 लाख की चोरी करके मैं डिपॉजिट स्लिप जेब में लेके घूमूंगा। अब आपके कपड़े तो बड़ी क्यों? मैंने ही आपकी जेब से डिपॉजिट स्लिप निकाली। तुम यही बोलोगी, मुझे पता था तुम यही बोलोगी, क्योंकि तुम इन सब के साथ मिली हुई हो। मुझे यकीन है इन्हीं की बात का, वो कभी झूठ नहीं बोलते। उसको यकीनन ये कागजात तुम्हारी जेब से मिले। अम्मा, आपको अपनी पोती की बात पर यकीन है, बेटे की बात पर यकीन नहीं है? मैंने इतनी मेहनत से सारी जिंदगी काम किया है, इस जगह पहुंचा हूं अपनी मेहनत से, कि इस हुलिये में खड़ा हूं ना आपके सामने, इस हुलिये में। अगर मैंने चोरी की होती, खाचे मारे होते, धोखेबाजी की होती, तो बंगले बना के बैठा होता, गाड़ियों में घूम रहा होता मैं अपनी। ज़हीर की जिंदगी में मौका नहीं मिला तुम्हें, इसलिए अब कर रहे हो। अभी तो सिर्फ ये चीज सामने आई है, न जाने और कितने नुकसान तुम हमें पहुंचा चुके हो। और कोई इल्जाम है तो वो भी लगा दे। जिसका जो दिल चाह रहा है वो बोल रहा है, वो चुप करे सुन रहे हो तुम हमारे घर के मामलात में मत बोलो। अरे कैसे नहीं बोलूं? हाँ, बीवी हूं मैं हबीब की, सब उस पे इल्जाम लगाते रहेंगे और मैं चुप खड़ी सुनती रहूंगी। शौहर की चोरी पर तो बीवी ही पर्दा डालेगी ना। भाभी, अगर मैं चोर हूं ना तो पूछे अपने बेटे से, वो कागजात कहाँ है जो उसने एनी से कह के मेरे कमरे से चोरी करवाए? किधर है वो कागजात? कागजात मेरे पास तो नहीं ना, एनी ने चुराए। मुझे लग रहा है ये आप ही की साजिश है, नुकसान पहुंचाने की बिजनेस को, ताकि हम टैक्स न भरे और मजीद नुकसान में डूबे। अच्छा, तो ये भी इल्जाम अब तुम मेरे ऊपर लगाना चाह रहे हो, हैं? हाँ, मैं विलन हूं ना, मैं विलन हूं। मैं ही सबके हक बैठ के खा रहा हूं, बाकी सब तो नेक बने घूम रहे हैं। वो कागजात तुम दोनों के पास नहीं तो फिर किसके पास है? यहाँ है वो कागजात।
ये कागजात तुम्हारे पास कहाँ से आए? बताती हूँ। आमना भी, आमना भी। क्या बताओ, ये कागजात तुम्हें कहाँ से मिले? जी वो मुझे आशा भाभी ने बोला था कि साहब के रूम की और अलमारी की अच्छे से सफाई कर दो, बस ये वजह से मुझे मिले। लो बात साफ हो गई। एक कागजात तुम्हारे पास वहीं से मिले। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने पूरा कमरा खंगाल लिया था, कहीं नहीं थे ये पेपर्स। मैं सच बता रही हूँ। तुम झूठ बोल रही हो ना? हाँ, किसी ने कहा था तुम्हें वहां रखने के लिए ताकि हमें भजा दिया जाए बस। चुप करो तुम चाहती क्या हो और किस मकसद से आई हो इस घर में? अरे कुछ अम्मा का ख्याल करो, तबीयत खराब है उनकी, हालत देखो क्या कर दी है, परेशान करके रखा हुआ है। बस अम्मा, ये कागजात अब आपके पास रहेंगे, तो महफूज रहेंगे। छोड़ो इन्हें। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने चोरी नहीं की है। बस कर अम्मा, बात कर दो तुम लोग, बस कर। माँ आराम से। मैंने नहीं की है चोरी। हट जाओ यहाँ से, सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। चले जाओ यहाँ से। माँ ले जाओ इसे। मुझे समझ में नहीं आ रहा, हमने डॉक्यूमेंट्स ढूंढा, हमें नहीं मिले, तो ये मासी को सफाई करते हुए कैसे मिल गए? हबीब, हमारे कमरे में नहीं थे डॉक्यूमेंट्स, मैंने खुद देखा, आपने देखा है। हमसे पता नहीं क्या मिस हुआ, ये हुआ क्या है? ये मेरी बात सुने, ये देख रहे हैं आप, हर चीज एज इट इज पड़ी हुई है जैसे मैंने रखी थी। हाँ, इसमें से कोई आया, फाइल निकाली, उन्हें मिल भी गई और हर चीज वापस उसी तरह रख दी। इतनी अच्छी काम करने वाली मासी है, वो इतनी ऑर्गेनाइज्ड है। मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि सायका और मासी ने सबके सामने झूठ क्यों बोला। सब मिले हुए हैं हबीब, खेल रहे हैं हमारे साथ मिलके, और आप इतने नादान है कि आपको समझ ही नहीं आता। भरोसा उठ गया सब पर से मेरा। इस सब के पीछे समीना भाभी हैं, सब अपने अपने मफाद की खातिर उनका साथ दे रहे हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं आप। और जब ये सारे आपको भूल के बैठे हुए हैं, तो आप क्यों अपने दिल में हमदर्दी रखे हुए हैं इनके लिए? बोले इन सबको। बहुत एहसास किया मैंने सबका, उसका ये सिला मिला है मुझे। अब अगर सबने मुझे गैर बना दिया है ना, तो आज से ये सब भी मेरे लिए गैर हो गए। चीज अपनी जगह से नहीं हिली, इस कदर ड्रामेबाज लोग हैं ये लोग। अम्मा ये फाइलें संभाल के रखती हैं, अभी आपकी जिम्मेदारी में है, संभाल के रखिएगा। नए कागजात बनवाते हुए सोचा भी नहीं होगा इन कागजात के पीछे इतना दंगा फसाद होगा इस घर में। अरे इस कागज के टुकड़े की खातिर सगे बहन भाई एक दूसरे के दुश्मन बने हुए आज। सही कह रही है अम्मा, हालात आपको क्या क्या कराने पे मजबूर कर देते हो। तुम तो चुप रहो। हालात बढ़िया है, अभी पे उंगली उठाने वाली तुम सब एक जैसे हो। लेकिन कभी सोचा भी नहीं था, कभी तस्वीर भी नहीं किया था कि इस उम्र में मैं अपने बच्चों को ऐसे लड़ते झगड़ते देखूंगी। अरे इज्जत, वकार, मोहब्बत, जिन पे ये घर की दीवारें खड़ी हुई है, वो सब गिरती जा रहे हैं एक एक करके तुम लोगों की वजह से।
इनसे अगर कोकलों के नहीं पड़ेगा किसी तरह से। मेरी उम्र का तो लिहाज कर लेते तुम लोग, कुछ तो एहसास कर लेते। क्यों मुझे इतनी तकलीफ पहुंचा रहे हो, क्यों मुझे इतना दुख दे रहा हो तुम लोग? मेरे मरने का इंतजार तो कर लेते ताकि मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। कैसी बातें कर रही हैं वो आप? अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, हमारे सर पे सलामत रहे आप हमेशा। नहीं सहायता, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता ये सब कुछ। मैं तुम लोग के आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के लिए, खुदा के लिए झगड़ा खत्म करो, लड़ाई झगड़े से बाहर आ जाओ तुम लोग, खुदा के लिए मुझे। अच्छा आप परेशान ना हो, कुछ नहीं होगा, बस आप परेशान ना हो, लेट जाए, चल टेंशन ना लें। हत्या कर दी यार चाचू ने। पहले फाइल छुपाई, 10 लाख रुपए का घपला किया। उनको क्या लग रहा था ये चीजें हमें पता नहीं लगेंगी? छोड़ो वो नहीं उन पर। अब एक भी मौका नहीं दूंगा, इन्वेस्टिगेशन करवाता हूं उनके खिलाफ। फाखिर तुम अभी बहुत गुस्से में हो, प्लीज ठंडे दिमाग से सोचो, और अगर तुम ये सब करोगे ना तो बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। बढ़ती है तो बढ़ जाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है? उन्होंने तो सोचा नहीं, हरकतें करने से पहले मैं क्यों सोचूं? फाखिर मुझे नहीं लगता कि अब्बा ने 10 लाख रुपए चुराए हैं। ये तुम कह रही हो? तुम ही ने उनकी जेब से डिपॉजिट स्लिप निकाली थी। हाँ पता है मुझे फाखिर, लेकिन कहीं कुछ तो गड़बड़ है। वो डिपॉजिट स्लिप अब्बा के ही जेब से निकली थी, लेकिन शायद वो उनकी ना। मैं जानती हूँ अब्बा को, बहुत परेशान लग रहे थे वो। परेशान इसलिए लग रहे थे क्योंकि उनकी हरकतें पकड़ी जाने वाली थी। अब्बा के चेहरे पे जो परेशानी थी ना, वो पकड़े जाने की नहीं थी। वो जो भी करता है वो डंके की चोट पे करता है। मुझे तो लग रहा था कि वो अभी मुड़ के कहेंगे कि हाँ मैंने पैसे लिए, तो क्या मेरा हक बनता था। लेकिन उनका चेहरा कुछ और बता रहा था फाखिर। और कौन कर सकता है, खुद सोचो इस बारे में। कुछ बोलो तो सही। फाखिर जब मैं अब्बा के कपड़े धोने गई थी ना, तो वहाँ फराज पापा भी मौजूद था। मुझे वहाँ पे उनकी मौजूदगी बहुत अजीब सी लगी। जब उन्होंने मुझे देखा ना तो वो डर गए थे। वो फौरन से वहाँ से चले गए। उसके बाद मुझे अब्बा की जेब से वो स्लिप मिली। तो क्या फराज पापा ने? क्या बातें कर रही हो यार, वो क्यों उस तरह का करेंगे? शुरू से उन्होंने मेरा साथ दिया और तुम कह रही हो अच्छी बातें कर रही हो। ये समझ में नहीं आ रहा फाखिर, लेकिन मैं तुम्हें ये ज़रूर बता सकती हूँ कि ये बात इतनी सीधी नहीं है जितनी हमें दिख रही है। नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि वो तुम्हारे बाबा है। मैं हर किसी ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारी फीलिंग गलत है, लेकिन क्या कुछ नहीं किया यार उन्होंने हमारे साथ। तुम्हारी अम्मी के साथ थी, फायजा के साथ, तुम्हारे साथ। बाबा के जाने के बाद तो उनका वैसे ही रवैया इतना बदल गया था। इमोशनल होकर सोचने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। रिश्ते बनना पड़ना ही। अरे यार ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। उस बैंक में मेरे काफी जानने वाले हैं, मैं आसानी से करवा लूंगा ये काम। आप चाहें करने देते ना उनको, क्या मसला है? फाखिर देखो, इस बात का खास ख्याल रखो। मैं नहीं चाहता कि ऑफिस के लोगों को हमारे घर की बातें मालूम हो। ये अच्छी बात नहीं है। और फाखिर ये सब कुछ पता करके तुम अपना वक्त जाया कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है। सारे सबूत हबीब के खिलाफ हैं, उसी ने की है चोरी। क्या किया तुमने ये? क्या बोलूं मैं? तुम्हें अंदाजा भी है कितना बड़ा नुकसान किया तुमने? क्यों किया ऐसा? क्यों किया?
मुझे जो ठीक लगा उस वक्त वही मैंने किया। वो फाइल हमारे लिए बहुत अहम थी जो ऐसे ही उठा कर दी थी तुमने उन्हें। तुम्हें अंदाजा भी है कितनी मेहनत से वो फाइल हासिल की थी हमने। हमने नहीं, आपने। आपको अंदाजा भी नहीं, आप देख नहीं रहे फाइल की वजह से क्या कुछ हो रहा है इस घर में। अगर वो फाइल मैं इस वक्त ना देती तो पता नहीं बात कहां से कहां पहुंच जाती थी। हबीब घर से निकाला जाता, सारी गेम हमारे हाथ में आ जाती। ऐसे तो बड़ा बढ़ चढ़ के बोलती हो हबीब के खिलाफ, अब क्यों आंसू मर रही हो? मैं हबीब से बदला लेना चाहती हूँ, तोड़ना चाहती हूँ उसकी अना और गरूर। वो जो राज चला रहा है इस घर में वो भी तोड़ना चाहती हूँ, लेकिन इसका नहीं जिसका आप चाहते हैं। वाह, बहुत अच्छे साइका बेगम, बहुत अच्छे। अब सारा इल्जाम तो मुझ पर डाल दो। जिंदगी में जो भी कुछ किया है तुम्हारे मशवरों से किया है। अब अगर एक दो काम मैंने खुद कर लिए हैं तो बुरा बन गया हूं मैं, गलत लग रहा हूं। नहीं फराज साहब, लेकिन जो आप करें वो बहुत ज्यादा है। इससे तो हमारा बचा कुचा घर बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद? तुमने बर्बाद कर दिया है सब कुछ। तुम्हें बहुत प्यारे हैं ना अपने घर वाले, हैं? तो रहो यहीं पर अपने बच्चों के साथ, मरो सड़ो, मोहताज बनी रहो इन लोगों की। बकवास कर रही, सब खराब कर दिया। निश्चित करे। एमन, बेटा क्या बात है? मैं देख रही हूँ कि काफी दिनों से तुम कुछ उदास से हो। तुमने खाना भी ठीक से नहीं खाया। कोई बात है, कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। नहीं, कुछ नहीं। देखो बेटा, मैं माँ हूँ तुम्हारी। कोई भी बात है, कोई भी मसला है तो तुम बता सकती हो मुझे। वैसे भी माँ बेटी तो बिल्कुल सहेलियों की तरह होती है। आप खामोखा परेशान हो रही है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं थक गई हूँ, मुझे सोना है। आखिर हाँ जी। फिर क्या सोचा तुमने? किस बारे में? हबीब की बात कर रहा हूँ। देखो, उसकी सारी जालसाजियां सामने आ चुकी हैं। बिजनेस को और हमारे खानदान को बहुत नुकसान पहुंचा है उसने। अभी भी तुम उसे इस बिजनेस का हिस्सा बनने दोगे? जब तक 18 साल का नहीं हो जाता मेरे हाथ में ही नहीं है कुछ, ना फाइनेंस ना डिपार्टमेंट, कुछ भी नहीं। क्या करूँ मैं? अरे मैं हूं ना। देखो, एक काम करते हैं, एक पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाते हैं। और वैसे भी हबीब के बाद तो ये सब कुछ मुझे ही देखना है। भारत, अभी जैसे चल रहा है वैसा चलने दें, बात की बात में देख लेंगे। क्या हो गया? आखिर रात में बुलाया? जी सर, ये डिपॉजिट स्लिप है हबीब साहब के अकाउंट में, जिसने डिपॉजिट करवाई। मुझे फ़ौरन डिटेल्स दें। नाम तो वैसे पता नहीं लग रहा है, हैंड राइटिंग पता नहीं किसकी है। कल शाम तक आप मुझे बताएं। एक मिनट दिखाओ। अरे यार, ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। उस बैंक में मेरे काफ़ी जानने वाले हैं, मैं आसानी से करवा लूँगा ये काम। आप चाहें करने देते ना उनको, क्या मसला है? आखिर देखो, इस बात का खास ख्याल रखो। मैं नहीं चाहता कि ऑफिस के लोगों को हमारे घर की बातें मालूम हो। ये अच्छी बात नहीं है। और आखिर ये सब कुछ पता करके तुम अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है। सारे सबूत हबीब के खिलाफ हैं, उसी ने की है चोरी। मुझे मैं फिर भी चाह रहा था ज़रा इस चैप्टर को ऑफिशियली क्लोज कर दो। ठीक, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन मुझे बोलोगे तो मैं कर दूँ, परेशान नहीं।
हेमंत किधर है? खाना नहीं खाने आ रही? नहीं, वो कह रही है मुझे भूख नहीं है, बाद में खाऊंगी। इससे भूख नहीं है उसको? तबीयत तो ठीक है ना उसकी? सजाद, आपने नोट नहीं किया, काफ़ी दिनों से एमन बहुत डिस्टर्ब है। ना हमारे साथ बैठती है, ना बातें करती है, ना ही खाना खाती है हमारे साथ। कुछ ना कुछ तो है। कह तो तुम ठीक रही हो, कई दिनों से घर पे खासी खामोशी महसूस कर रहा हूँ ना। हेमंत के होते हुए तो काफ़ी चहल पहल रहती थी, कुछ पता है हुआ क्या है? मुझे तो एक ही बात समझ में आती है सजाद, आप मेरी बात नहीं मान रहे थे ना, आप खुद देख लें। जिस दिन से हमजा ने यहाँ आना बंद किया है ना, उस दिन से ही इसका मूड खराब है। कमरे में बैठी रहती है सारा दिन। आप नहीं मान रहे थे ना मेरी बातें, देख ले। भाई तुम अपने दिमाग से बातें निकाल। ये तबीयत की खराबी की वजह से भी तो मूड ऑफ हो सकता है, और इस उम्र में सहेलियों के साथ पता नहीं क्या बात हुई हो, हमें क्या पता। आप कभी भी ना मेरी बातें मत मानिएगा। उससे बात करो या उसे डॉक्टर के पास ले जाओ। ये मसला डॉक्टर से हल होने वाला नहीं है सज्जाद। 1000 बार पूछ चुकी हूँ मैं उससे, नहीं बताती वो कुछ भी, कुछ बताने को तैयार ही नहीं है। आप नहीं मान रहे ना मेरी बात, पछताएंगे बाद में। से तुम्हारे दिमाग में बातें आती हैं समझ से बाहर। हाँ, आपको तो लगता है मैं हर वक्त फजूल ही बोलती हूँ। वैसे मुझे हैरत है मैंने इस बात पे, उस लड़की ने तुम्हें रिजेक्ट कैसे कर दिया? आई मीन लुक एट यू, इतनी अच्छी हो, इतनी प्यारी हो, आई डोंट गेट इट। बेवकूफ़ है वो, उसने तुम्हें रिजेक्ट किया है, हिज लॉस। और मैं तो कहती हूँ अब छोड़ो इस इंसान को, पता नहीं किस फजूल इंसान के पीछे अपना टाइम ऐसे वेस्ट कर रही हो। वैसे एमन अलीज़ा ठीक कह रही है, तुम किस इंसान के पीछे अपना वक्त ज़ाया कर रही हो, क्यों मूड ख़राब कर रही हो? भूल जाओ उसे, हु केयर्स। आई केयर। मैं नहीं बोल सकती यार उसे। मैं जानना चाहती हूँ आखिर ऐसी कौन लड़की है जो हमजा के दिल से उतर ही नहीं रही है और मैं उसके दिल में समा नहीं रही हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन तुम जानकर करोगे क्या? मुझे किसी भी हाल में जानना है कि वो लड़की कौन है, बस। वैसे शायद तुम्हारा एक कज़न है जो हमजा के स्कूल में पढ़ता है, क्या नाम है उसका? काशिफ? काशिफ। हाँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? देखो लीज़ा, मैं चाहती हूँ कि तुम काशिफ से बोल के हमजा के स्कूल में पता लगाओ कि वो लड़की कौन है। ठीक है, वो मैं पूछ लूँगी, लेकिन तुम जानना क्यों चाहती हो? कैसी तबीयत है दादी? बस ठीक हूँ बेटा, ख्याल रखा करें। मैं ख्याल रखा करूँ। इस घर में किसी को मेरा एहसास ही नहीं। जिंदगी के जो चंद दिन रह गए बाकी वो गुजार रहे हैं। क्यों करती हैं आप ऐसी बातें? सब आपका बहुत ख्याल करते हैं और मैं भी आपके लिए सूप भी बनाऊंगी। नहीं, मुझे चाहिए कोई सूप नहीं चाह रहा मेरा। दादी, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। वो ऑफिस की मुझे ज़रा फाइल चाहिए क्योंकि टैक्स वगैरह जमा करवाना है। चल कम से कम इस मसले को तो हल करूँ मैं। तेरा बच्चा बिल्कुल मेरे ज़हीर की परछाई है, वो भी ऐसे मेरे पास आकर बैठ जाया करता था। ये सिर्फ ज़हीर की परछाई नहीं, ज़हीर की तरह सारी जिम्मेदारियों को भी समझता है और निभाता है। बेटा, तुम दोनों से मुझे एक बहुत ही ज़रूरी बात करनी थी, लेकिन देखो ये बात इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए, समझ गया ना तुम दोनों? अच्छा, वो मैंने वकील साहब से बात की थी, मैंने उसे कह दिया सारी जायदाद तुम्हारे नाम लिख दे। और समीना बेटा, तुम इसकी सरपरस्त होगी,
वो मैंने इसलिए किया कि माँ कभी अपने बेटे के साथ ज्यादती नहीं करेगी ना, बस भरोसा था तुम पे, इसलिए मैंने तुमको सरपरस्त मुकर्रर कर दिया। अब जब ये 18 साल का हो जाएगा ना, तो इंशाल्लाह सारी जायदाद इसके नाम हो जाएगी, फिर कोई फिक्र नहीं रहेगी। माँ लेकिन ये सब कुछ हबीब से कब तक छुपा रहेगा? कुछ नहीं होगा, परेशानी की क्या बात है। अभी वो गुस्से में है, अभी इसको बताना सही नहीं है, बाद में बता देंगे किसी सही वक्त पर। आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि आपने आगे आने वाली हमारी कितनी मुश्किलों को आसान कर दी है। यही जाना तुम मेरे ज़हीर के बच्चे हो, तुम मुझे मुझसे वादा करना होगा तुम बेटा, मेरे ज़हीर की मेहनत और मोहब्बत को कायम रखना, इस घर को बिखरने न देना मेरी जान। वादा करता हूँ दादी मैं आपसे। समझ नहीं आ रहा है तुम्हें? क्या पूछ रही हूँ, जवाब दो सीधा सीधा। बीबी जी, मैं सच कह रही हूँ आपसे। मैं उस दिन साहब के रूम की सफाई कर रही थी, वहीं से मिले थे मुझे वो कागज। किस कदर झूठ! ये कहानी जो सुना रही हो ना, ये भी तुम्हारी नहीं है। आप मेरी बात पे क्यों नहीं यकीन कर रही? मैं क्यों झूठ बोलूंगी आपसे? ठीक है, मुझे हल पता है तुम्हारा। मैं पुलिस को फोन करती हूँ, हवालात जाओगी, वहां कुछ दिन रहोगी तो सारा सच उगल दोगी तुम। ऐसा जुल्म ना करें बीबी जी, मेरे बच्चे हैं, यहीं से काम करके मैं अपना घर चलाती हूँ। अब क्यों झूठ बोलकर मुझे जेल भेजना चाहती हैं? तुम मुझे जेल भेजना सच बोलो ना, फिर सच क्यों नहीं बोल रही हो? अरे आप इनका हाथ क्या कर रही हैं? क्या तरीका है किसी से पेश आने का? ओह, आप आ गई हैं उनकी मदद करने, हीरोइन बनने। हाँ, तुम लोगों ने तो भेजा है ना इसको मेरे पीछे, तो तुम तो बचाओगी ना। खुदा का वास्ते रहीला आंटी, बस करते हैं। वैसे इस घर में इस बात की वजह से बहुत लड़ाई नहीं हो गई? दादी की तबीयत खराब है, कम से कम उस चीज का ही एहसास कर लें आप। तबीयत तो मैं खराब करूंगी तुम लोगों की मेरी जान। जो शख्स भी हबीब के खिलाफ जाएगा उसकी तबीयत मैं साफ करूंगी। तुम चलो निकलो यहाँ से। आप इन्हें ऐसे नहीं निकाल सकते, हमारे घर की पुरानी मुलाजमाएं हैं। मैं जो चाहूं कर सकती हूँ, वो झूठी है, मक्कार है। चलो यहाँ से। मैंने क्या कहा आपको? बस नहीं यानी बीबी, रहने दे, मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। वैसे भी कुछ दिनों में यहाँ पे कुछ ठीक नहीं हो रहा, अब मैं यहाँ पे और काम नहीं कर सकती। कमाल की अदाकारा है। ये मैं आपके लिए चाय लाई थी। मैं तुमसे कब कहा कि मुझे चाय चाहिए? एक्चुअली मैं अपने लिए चाय बना रही थी तो वो बच गई थी थोड़ी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए ले आऊं। तो मुझे तुम्हारा बचा कुछ इस्तेमाल करना पड़ेगा? हालात तो यही बता रहे हैं मुझे, इस घर में रहेंगी तो बचा कुछ ही मिलेगा खाने को। उसी में अगर आप शुक्र कर लेना अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए यहाँ से, मैं तुमसे कोई बात नहीं करनी है, जाओ। वैसे वो आपके घर के क्या हालात हैं? क्या हबीब भाई ने कोई फोन वोन किया आपको? अपने काम से काम रखो, समझी? वही तो कर रही हूँ मैं, अपने काम से काम ही तो रख रही हूँ। आपको भी मेरा एक मशवरा है, ये ना अब मेरा घर है, आप यहाँ पे मेहमान हैं, तो अगर मेहमानों की तरह ही रहेंगी ना, अच्छा रहेगा आपके लिए। मेरे मामले में दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं ना। धमकी दे रही हो मुझे? शायद भूल रही हो, ये मेरी माँ और मेरे भाई का घर है।
मेरी जो मर्जी आएगी मैं करूंगी। तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? गलत समझ रही हैं आप। ये सिर्फ अब आपका मैका है। आपका घर आपके शौहर के साथ है, ये मेरा घर है। और आपकी वहां ससुराल में क्या इज्जत है ये तो हम सबको पता ही है। तो बेहतर यही होगा कि आप अपने काम से काम रखें। तुम दोनों बहनों ने मेरे मैके और ससुराल पर कब्जा कर लिया, लेकिन किसी खुशफहमी में मत रहना। मैं इतने आराम से तुम दोनों को अपने हक पर कब्जा नहीं करने दूंगी। तो फिर तो आप ना ससुराल की रहेंगी ना ही मैके की। कहाँ जाएंगी आप? तुम्हें क्या लगता है तुम इतने आराम से मुझे इस घर से निकाल दोगी? मैं इतने आराम और आसानी से इस घर से नहीं जाने वाली। चलें, ये तो वक्त ही बताएगा। घर पे बैठी बहन या बेटी कुछ अरसे बाद ना बोझ लगने लगती है। चाय भी ठंडी हो रही है। देखते हैं आलिया। हद हो गया, कितनी बदतमीज औरत है। किसी का एहसास और ख्याल तो है ही नहीं। क्या हुआ? सब खैरियत तो है? किस पे गुस्सा निकाल रही? राइला आंटी? हाँ, आमना बी को काम से निकाल दिया उन्होंने। फाकिर धमकियां दे रही थी उन्हें कि तुम्हें जेल में डाल दूंगी, और जब मुझे देखा ना मुझे भी बातें सुनाने लगी। कह रही थी हर एक से बदला लूंगी। ये कोई बात होती है क्या? तुमने क्या कहा? दिल तो मेरा बहुत कुछ किया कहने को, लेकिन क्या सुनाऊं उन्हें ठीक ठाक, वो चुप हो जाए। कुछ नहीं कहा मैंने, मुँह नहीं लगी मैं उनके। पता नहीं अब्बा को क्या देखा था उनमें कि शादी ही कर डाली। इग्नोर किया करो यार इस तरह की बातें। थोड़े दिन में उनको वैसे ही पता लग जाएगा कि वो यहाँ क्या स्टैंड करती हैं। क्या मतलब तुम्हारा? कोई बात समझ नहीं पाई मैं। छोड़ो, इग्नोर करो। फाकिर अब क्या तुम भी मुझसे बातें छुपाओगे? हाँ यार बातें नहीं छुपा रहा हूँ मैं, बात सारी ये भाई अभी थोड़े दिन में वैसे इंटर के फॉर्म में जमा करवाने मेरे दोस्त की अभी कॉल आई थी मुझे। गॉड, नहीं भूल गई मैं। घर पे इतने मसाइल चल रहे कि मेरे तो जहन से ही निकल गया। अच्छा हुआ कि तुमने याद दिलाया, करूँगी मैं कुछ। तो फिर आज सबमिट करवा देना, क्योंकि इन कामों में देर नहीं करते। Are you sure, फाकिर? तुम्हें पता है ना कि हमारे घर में कोई राज ही नहीं है। तुम्हें लगता है कि हम सबको मना लेंगे? मुझे यकीन है कि हम सबको मना लेंगे। वैसे भी हर घर में रस्म रिवाज बदलते हैं, तो अपने घर के हम बदलेंगे। थैंक यू फाकिर। कभी कभी मुझे यकीन नहीं होता कि तुम वही अनोइंग स्टूपिड सा फाकिर हो। ये कैसी तारीफ थी? तारीफ नहीं थी, बस ये कह रही थी कि बस अब तुम अनोइंग और स्टूपिड नहीं लगते मुझे। थैंक यू वेरी मच, आई अप्रिशिएट। और क्या होता है आगे जो भी? थैंक यू। बस बहुत ओवर हो गए तुम। नहीं बस फाकिर, बस चुप रहो, ओवर मत हो।